जय हिंद स्टूडेंट, बूस्टर मैथ्स में आपका स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9th एनसीईआरटी मैथ्स चैप्टर 8 एक्सरसाइज 8.2 कोऑर्डिनेटर्स। ठीक है, इसमें एक्सरसाइज 8.2 का हम सॉल्यूशन करने वाले हैं इस एक्सरसाइज में। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 1 to 3 करेंगे। ये पार्ट 1 है। ठीक है, 1 to 3 के बाद हम नेक्स्ट वीडियो में कितना करेंगे, 3 to 6। तो हमारे क्वेश्चन न्यू बुक के अकॉर्डिंग क्या हो जाएंगे, कंप्लीट। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट। ठीक है, अभी किसी ने मिड पॉइंट थ्योरम का इंट्रोडक्शन नहीं देखा है तो पहले इस एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन देख के, इट मींस मिड पॉइंट थ्योरम। अगर मिड पॉइंट थ्योरम आपको अच्छे से आ गई तो आप इस एक्सरसाइज को इजीली कर लोगे। ठीक है, तो प्लीज पहले मिड पॉइंट थ्योरम देखो, फिर इसके पास आना और मिड पॉइंट थ्योरम को अच्छे से कर लो। 5 बार लिखो उसको याद करके। ठीक है, तो हम आते हैं क्वेश्चन पे। तो मिड पॉइंट थ्योरम जरूर वीडियो देख के आओ। ठीक है, तो क्या है, ABCD इज ए quadrilaterals in which PQRS are the midpoint of the side AB, BC, CD, DA, AC is the diagonal show that। ठीक है, अब उसने कहा है PABCD एक क्वाड्रिलेटरल है, ABCD एक क्वाड्रिलेटरल हो गया। ठीक है, फिर उसने कहा है PQRS are the midpoint of two of the side AB, BC, CD एंड DA। इट मींस जो पहले लिखा है वो पहली साइड का, जो दूसरा वो दूसरी, तीसरा तीसरी, चौथा चौथी। तो पहले क्या लिखा है, P किसका मिड पॉइंट है, AB का। Q किसका मिड पॉइंट है, BC का। R किसका मिड पॉइंट है, DC का। एंड S किसका मिड पॉइंट है, AD का। ठीक है, हमको ये सब गिवन है। तो पहले इसको सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन करने के लिए क्या करेंगे, पहले गिवन लिख लेते हैं। ठीक है, जो जो हमको गिवन है, तो गिवन लिखते हैं। तो बेटा आप क्या करते हैं, सबसे पहले गिवन लिखते हैं। गिवन क्या है हमारे पास, गिवन ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है। फिर क्या है, PQRS आर द मिड पॉइंट ऑफ PQRS आर द मिड पॉइंट ऑफ AB, BC, CD एंड DA। ठीक है, ये हमको गिवन है। और क्या गिवन है, AC इज द डायगोनल। ठीक है ना, इतना क्या है हमको गिवन। ठीक है, अब क्या करना है हमको, अब सबसे पहले हमको क्या प्रूव करना है, प्रूफ क्या करना है हमको फर्स्ट पार्ट में क्या प्रूव करना है, प्रूफ SR पैरेलल टू AC एंड SR इज द हाफ ऑफ AC। ये हमको क्या करना है, प्रूफ। देखो, SR इज पैरेलल टू AC। SR किसके पैरेलल होनी चाहिए, AC के। और SR किसके हाफ होनी चाहिए, AC के। यही किसमें पढ़ा था हमने, मिड पॉइंट थ्योरम में। बिल्कुल सेम यही पढ़ा था। अब देखो क्या करते हैं, इसमें मैं ट्रायंगल लेता हूँ, ट्रायंगल। अब मैं क्या कर रहा हूँ, प्रूफ PRFF। ठीक है, तो मैं क्या लेता हूँ, ट्रायंगल, ट्रायंगल ACD। ठीक है, अब देखो ट्रायंगल मैंने क्या लिया, ACD। S किसका मिड पॉइंट है, S मिड पॉइंट ऑफ AD एंड R मिड पॉइंट ऑफ CD। बस हो गया क्वेश्चन। अब बिल्कुल ध्यान से देखना, एक ट्रायंगल है, इस वाले पार्ट को भूल जाओ, मैं खाली इतना पार्ट ड्रॉ करके दिखाता हूं आपको। ये हो गया AC। ठीक है, ये हो गया D और ये हो गया S, ये हो गया R, ये हो गया S, ये हो गया R। ठीक है, ACD एक ट्रायंगल हो गया, S एंड R क्या हो गया, मिड पॉइंट। इन दोनों क्या कर दो, ज्वाइन। बिल्कुल मिड पॉइंट थ्योरम बन गई। ठीक है ना, देखो SR क्या है, इसका मिड पॉइंट। जब ये मिड पॉइंट होगा तो हमने कंस्ट्रक्शन करके क्या करा था, इसको प्रूव करा था। तो SR किसके पैरेलल हो जाएगा, AC के। एंड SR इज हाफ ऑफ क्या हो जाएगा, AC। ठीक है, ये सब हमने किसमें कर रखा है, मिड पॉइंट थ्योरम में। तो यहाँ पे लिखेंगे मिड पॉइंट थ्योरम की स्टेटमेंट, मिड पॉइंट थ्योरम की स्टेटमेंट लिखेंगे। द लाइन सेगमेंट joining the line segment joining the midpoint of two side of a triangle is parallel and is parallel to third side and half of it। ठीक है, तो क्या होती है स्टेटमेंट, द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज पैरेलल टू थर्ड साइड एंड हाफ ऑफ इट। ये अभी हमने इंट्रोडक्शन में करके आ रहे हैं, जिसने वीडियो नहीं देखी हो प्लीज वो देख के आए, तभी ये क्वेश्चन हो पाएगा। बेटा बिल्कुल मिड पॉइंट थ्योरम बन गई, तो अब हम क्या कर सकते हैं, एस आर इज पैरेलल टू
AC, AC, ठीक है, SR इज पैरेलल टू AC एंड SR इज हाफ ऑफ AC, हेंस प्रूव। फर्स्ट पार्ट क्या हो गया हमारा, प्रूफ। ठीक है, अभी भी किसी बच्चे को समझ में नहीं आया तो उसको समझ में नहीं आया जिसने मिड पॉइंट थ्योरम नहीं देखी अभी भी। फिर से कह रहा हूँ, मिड पॉइंट थ्योरम जाके देखो। ठीक है, तो एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ इसी को। फर्स्ट पार्ट को हमें ये गिवन था एक क्वाड्रिलेटरल ABCD, ठीक है, जिसमें ये SPQR किया थे मिड पॉइंट्स ऑफ दिस साइड, दिस साइड, दिस साइड एंड दिस साइड। ठीक है, फिर हमको फर्स्ट पार्ट में क्या प्रूव करना था, SR इज पैरेलल टू AC। इट मींस SR इज पैरेलल, यानी कि ये वाला किसके पैरेलल होना चाहिए, AC के। ठीक है, और SR इज हाफ ऑफ AC। ये कब होता है मिड पॉइंट थ्योरम में, कब, जब दो साइड के मिड पॉइंट्स, ठीक है, दो साइड के मिड पॉइंट हो और वो जब मिड पॉइंट होते हैं तो ये वाली साइड इसके क्या हो जाती है, पैरेलल एंड हाफ हो जाती है। इट मींस अगर हम ट्रायंगल लेते हैं, ट्रायंगल हमने कौन सा लिया, हम ट्रायंगल पे डिपेंड करेंगे, ट्रायंगल ACD लिया, ACD। ठीक है, इस ट्रायंगल को मैंने देखो यहां से उठा के यहां रख लिया, ACD, और S किसका मिड पॉइंट है, DA का, और R किसका मिड पॉइंट है, DC का। ठीक है, अब देखो बिल्कुल मिड पॉइंट थ्योरम बन गई। ठीक है, इसका मिड पॉइंट ये, इसका मिड पॉइंट ये, तो ये वाली लाइन इससे क्या हो जाएगी, पैरेलल एंड हाफ ऑफ इट किससे, अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट थ्योरम। या स्टेटमेंट आप लिख दोगे तो पूरे फुल मार्क्स मिलेंगे। स्टेटमेंट क्या है, S इज द मिड पॉइंट ऑफ AD एंड R इज द मिड पॉइंट ऑफ CD। ठीक है, फिर स्टेटमेंट लिखेंगे, द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज पैरेलल टू थर्ड साइड एंड हाफ ऑफ इट। फिर इसके बाद ये लिख देंगे, हेंस प्रूफ। यहां तक समझ में आया। ठीक है, अब करते चलते इसके सेकंड पार्ट पे। सेकंड, ठीक है बेटा, अब हम आते हैं इसका सेकंड पार्ट प्रूव करते हैं। सेकंड पार्ट में क्या प्रूव करना है, सेकंड पार्ट प्रूव, क्या प्रूव करना है सेकंड पार्ट में, PQ इक्वल टू SR, PQ इक्वल टू SR। ठीक है, हमको प्रूव करना है PQ इक्वल टू SR। अब देखो PQ इक्वल टू SR प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम देखो, अब देखो PQ किसके प्रूव करना है, SR के। अब देखो SR हमने इसके इक्वल कर दिया, हाफ ऑफ इट, SR इज हाफ ऑफ इट। अब हम PQ को इसी के हाफ ऑफ इट कर दे तो दो इक्वेशन बनेंगी, दोनों को क्या कर देंगे हम, इक्वल। ठीक है, तो वही करने जा रहा हूं मैं। ठीक है, तो अब इसको प्रूव करते हैं। अब देखो मैं लेता हूं इन ट्रायंगल ABC या ACB, ACB। ठीक है, ACB, P इज द मिड पॉइंट ऑफ, P किसका मिड पॉइंट है, AB का। Q इज द मिड पॉइंट ऑफ CB। ठीक है, ये दोनों इसके मिड पॉइंट हो गए। ठीक है ना, अब देखो जब ये दोनों इसके मिड पॉइंट है तो इन ट्रायंगल ACB PQ क्या हो जाएगा, PQ अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट थ्योरम, अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट थ्योरम, या आप ये स्टेटमेंट लिख देना, या अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, मिड पॉइंट थ्योरम से क्या हो जाएगा, यहाँ से PQ इज पैरेलल टू AC एंड PQ इज हाफ ऑफ, PQ इज हाफ ऑफ AC। ठीक है, PQ क्या हो जाएगी, हाफ ऑफ AC अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट थ्योरम, PQ इज हाफ ऑफ AC। अभी हमने क्या प्रूव करा था, जस्ट प्रूव्ड, अभी क्या प्रूव करा था, SR इज हाफ ऑफ AC। ठीक है, प्रूव्ड है बाबू, ये प्रूव करा था हमने। अब देखो इस वाली इक्वेशन में, इस वाली इक्वेशन में इसके दोनों क्या है, RHS सेम। जब RHS सेम है तो इसके LHS क्या हो जाएंगे, सेम। तो ये भी क्या हो गया हमारा, प्रूव, हेंस प्रूव। ठीक है, तो ये भी क्या हो गया हमारा, बहुत ही इजीली प्रूव हो गया। बस कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, बस सारा मिड पॉइंट थ्योरम का खेल है। अगर मिड पॉइंट थ्योरम कर ली तो बहुत इजी है। ठीक है, तो सेकंड पार्ट भी प्रूव हो गया। अब चलते हैं इसके थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट में क्या प्रूव करना है हमको, थर्ड पार्ट क्या है, PQRS इज ए पैरेललोग्राम। P प्रूव करना है हमको, PQRS इज ए पैरेललोग्राम। ठीक है, पैरेललोग्राम प्रूव करना है, तो देखते हैं कैसे करते हैं इसको। ठीक है बेटा, अब देखो ये जो पैरेललोग्राम हमको प्रूव करना है, पैरेललोग्राम का मतलब क्या होता है, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल। पैरेललोग्राम का मतलब क्या होता है, पैरेललोग्राम का मतलब ये होता है वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल। तो वो क्या हो जाएगा हमारा, क्वाड्रिलेटर क्या बन जाएगा हमारा, पैरेललोग्राम। बस हमको यही प्रूव करना है इसमें, और प्रूव हम कर चुके हैं, बस उसको यहाँ पे लिख के दिखाना है। ठीक है, कि ये पैरेललोग्राम है। तो देख तो कैसे इसको शो करेंगे, शो देखो कैसे करेंगे। अभी हमने ट्रायंगल ACD लिया था, ट्रायंगल ACD। ठीक है, ट्रायंगल ACD, इसमें हमने ये दोनों प्रूव करे थे। क्या प्रूव करा था अभी ट्रायंगल ACD में, SR इज हाफ ऑफ AC एंड SR इज पैरेलल ऑफ AC। ठीक है,
ये प्रूव करा था अभी हमने। फिर क्या प्रूव करा था इन ट्राइंगल ए सी बी में, क्या प्रूव करा था, पी क्यू इज हाफ ऑफ ए सी एंड पी क्यू इज पैरेलल ऑफ ए सी। ये प्रूव करा था। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लो। फ्रॉम 1 एंड 2, 1 और 2 से हम क्या लिख सकते हैं, 1 और 2 से हम लिख सकते हैं कि जब एस आर हाफ ऑफ ए सी है, पी क्यू हाफ ऑफ ए सी है, तो यहां से क्या हो जाएगा, एस आर इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी इज इक्वल टू हाफ पी क्यू इज इक्वल टू पी क्यू। एस आर इज हाफ ऑफ ए सी इज इक्वल टू पी क्यू। एस आर इसके इक्वल और ए सी किसके इक्वल है, इसके, तीनों इक्वल हो गए। फिर हम क्या लिख सकते हैं, एस आर इज पैरेलल टू ए सी, और ए सी किसके पैरेलल है, पी क्यू के। बस खत्म खेल। ठीक है, इट मीन्स क्या हो गया यहां से, एस आर इज इक्वल टू पी क्यू एंड एस आर, जब एस आर तीनों के पैरेलल होता है, एस आर किसके पैरेलल हो जाएगा, पी क्यू के। ठीक है, बस ये प्रूव करना था। वन पेयर ऑफ साइड इक्वल एंड पैरेलल, एस आर इज इक्वल टू पी क्यू, एस आर इज इक्वल टू पी क्यू एंड एस आर इज पैरेलल टू पी क्यू। तो पी क्यू आर एस में हमने ये दोनों साइड पैरेलल एंड अपोजिट साइड क्या करी थी, पैरेलल एंड इक्वल। तो लिख देंगे वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड parallel and equal, the quadrilateral PQRS is a parallelogram. The quadrilateral PQRS is a parallelogram. ठीक है ना, तो PQRS क्या हो जाएगा हमारा, पैरेललोग्राम। ठीक है, हेंस प्रूफ। तो ये भी क्या करते हैं हमने, प्रूफ। ठीक है ना, तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही इजी था। अगर जिसको मिड पॉइंट थ्योरम आते हैं उसके लिए बहुत इजी था, जिसको नहीं आते उसको एक बार मिड पॉइंट थ्योरम देखो, फिर से आगे करो। ठीक है, मैं इसका लिंक वीडियो जो मिड पॉइंट थ्योरम है डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। ठीक है ना, तो पॉज द वीडियो, नोट डाउन। इस क्वेश्चन को रीड करके पहले फिगर ड्रॉ करते हैं, फिर क्वेश्चन को आगे करते हैं। इसने बोला है ए बी सी डी इज ए रोम्बस। पहले एक रोम्बस ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है ना, ए बी सी एंड डी, ए बी सी डी क्या हो गया, एक रोम्बस। पी क्यू आर एस इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, बी सी सी डी एंड ए डी। ए बी का मिड पॉइंट क्या है, पी क्यू आर एंड एस। ठीक है, ये इसके क्या है, मिड पॉइंट। इनको क्या कर देता हूं मैं, ज्वाइन। ठीक है, ये मैंने क्या कर दिया, ज्वाइन। तो लिख देंगे ए बी सी डी इज ए रोम्बस। ए गिवन क्या है, गिवन ए बी सी डी इज ए रोम्बस and P Q R S are the midpoint of AB, BC, CD and AD। ठीक है, तो ये इसके क्या हो गए, मिड पॉइंट। अब हमको प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ प्रूफ करना है हमको। प्रूफ क्या करना है, पी क्यू आर एस इज ए रेक्टेंगल, क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस इज ए रेक्टेंगल। ठीक है, प्रूफ क्या करना है, पी क्यू आर एस क्या है, एक रेक्टेंगल है। तो अब क्या करेंगे इसको, प्रूफ। ठीक है, तो प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, इसमें कर देंगे ज्वाइन ए सी। ए सी को क्या कर देंगे, ज्वाइन डायगोनल ए सी, ज्वाइन डायगोनल ए सी। इसको क्या कर देंगे हम, ज्वाइन कर देंगे ऐसे करके, ऐसे। ठीक है, अब मैंने क्या कर दी, ज्वाइन कर दी। जब ज्वाइन कर दी, अब मैं देखता हूं इन ट्राइंगल ए सी डी, ए सी डी, S is the midpoint of, S is the midpoint of AD and R is the midpoint of DC। ठीक है, तो जब ये दोनों मिड पॉइंट होंगे अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट थ्योरम, अकॉर्डिंग टू मिड, ठीक है बेटा, अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती है, जब ट्रायंगल के दो, ठीक है, दो साइड क्या हो, मिड पॉइंट हो, तो वो पैरेलल किसके होंगे, थर्ड साइड के एंड हाफ ऑफ इट। ठीक है, तो एस आर क्या हो जाएगा, एस आर इज इक्वल टू हाफ ऑफ एस आर, हाफ ऑफ ए सी एंड एस आर पैरेलल टू ए सी। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई।
यहाँ तक समझ में आया? मिड पॉइंट थ्योरम से इस वाले ट्रायंगल में खाली ए सी डी में ये इस साइड का मिड पॉइंट, इस साइड का मिड पॉइंट, तो एस आर इज हाफ ऑफ ए सी एंड एस आर इज पैरेलल ऑफ ए सी। अब लेते हैं इन ट्रायंगल ए सी बी, ए सी बी, अगेन इसमें वही करेंगे अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट थ्योरम। P is the midpoint of AB and Q is the midpoint of CB. Q is the midpoint of CB, ठीक है। Q is the midpoint of CB, ठीक है। तो क्या कर देंगे इसमें अकॉर्डिंग टू midpoint theorem, PQ is half of AC and PQ is parallel of AC। ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गई, ठीक है। अब लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। 1 और 2 में देखो एस आर इजकल टू हाफ ऑफ ए सी, पी क्यू इजकल टू हाफ ऑफ ए सी, इन दोनों के क्या इक्वल है? इन दोनों के इक्वल है हमारे आर एच एस, तो एल एच एस भी इनके क्या हो जाएंगे? इक्वल, यानी कि एस आर इजकल टू पी क्यू, ठीक है। जब ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है तो यहां से क्या हो जाएगा? एस आर इज पैरेलल टू पी क्यू, ठीक है। अब देखो वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल, तो वो क्वाड्रिलेटर क्या बन जाएगा हमारा? पैरेललोग्राम। तो इन पी क्यू आर एस, इन क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल, देन पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम, ठीक है। अब हमने क्या शो कर दिया इसको? पी क्यू आर एस पैरेललोग्राम प्रूव कर दिया। अब हमें एक इसका एंगल 90 डिग्री मिल जाए, ये वाला कोई सा भी एंगल 90 डिग्री मिल जाए तो ये हमारा क्या प्रूव हो जाएगा? रेक्टेंगल। तो अब हमने ये प्रूव तो कर दिया इसकी अपोजिट साइड, रेक्टेंगल की अपोजिट साइड इक्वल होती है और एंगल्स कितने होते हैं? 90 डिग्री। तो हमने ये तो प्रूव कर दिया इसकी अपोजिट साइड क्या हो गई? इक्वल। बस अब एंगल 90 डिग्री प्रूव करेंगे, ठीक है। 90 डिग्री प्रूव करने के लिए इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे, ठीक है। तो इस वाले पॉइंट को हम लेट कर लेते हैं ई और इस वाले पॉइंट को लेट कर लेते हैं एफ, ठीक है। अब देखो बिल्कुल ध्यान से देखना, इन ट्रायंगल ई आर सी, ई आर सी एंड ट्रायंगल ई क्यू सी, ई क्यू सी, ठीक है। मैंने दो ट्रायंगल लिए, इसको मान लिया एंगल 1, इसको एंगल 2, ठीक है, इसको एंगल 3, और इसको एंगल 4 और इसको एंगल 5, ठीक है। एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, ठीक है। ये मैंने एंगल्स क्या कर लिए? लेट कर लिए, ठीक है। अब देखो एंगल 1 किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल 2 के। एंगल 1, ये दो ट्रायंगल्स क्या करूंगा मैं? कॉन्ग्रुएंट प्रूव करूंगा। तो कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए एंगल 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? एंगल 2। क्योंकि क्यों होगा? क्योंकि रीजन क्या देंगे? डायगोनल ऑफ ए रोम्बस, डायगोनल ऑफ ए रोम्बस बाइसेक्ट, ठीक है। डायगोनल ऑफ ए रोम्बस बाइसेक्ट द अपोजिट एंगल, ये रीजन दे देंगे, ठीक है। जो डायगोनल्स हैं रोम्बस के वो बाइसेक्ट क्या करते हैं? अपोजिट एंगल को बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि बाइसेक्ट का मतलब होता है ये वाला एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ठीक है, ठीक है। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, डायगोनल ऑफ ए रोम्बस बाइसेक्ट द अपोजिट एंगल। अब बिल्कुल ध्यान से देखना, सी आर इक्वल टू सी क्यू, सी आर इक्वल टू सी क्यू, ईच इक्वल एंड हाफ ऑफ साइड ऑफ रोम्बस, ठीक है। और तीसरा क्या हो जाएगा? तीसरा क्या आएगा? कॉमन। कॉमन क्या आ रहा है दोनों ट्राइंगल्स में? ई आर सी और ई आर क्यू में कॉमन क्या है? ई सी, ठीक है। ई सी, ये वाली साइड क्या है? कॉमन, ठीक है ना। ई सी इज इक्वल टू ई सी, ये क्या हो जाएगी? कॉमन। तो ट्राइंगल
ERC and triangle ERC is congruent टू ट्रायंगल EQC। जब ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स एंड कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो इन दोनों ट्रायंगल्स में एंगल्स क्या आ रहा है, जल्दी देखो। एंगल 3 इक्वल टू किसके हो जाएगा, एंगल 4 के, ठीक है, बाय CPCT। जब एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 हो जाएगा तो एंगल 3 इक्वल टू किसके हो जाएगा, एंगल 5 के, ठीक है। एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5, वर्टिकली अपोजिट एंगल, यहाँ लिख देना वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब देखो जब एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 हो जाएगा, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, तो लीनियर पेयर से एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा, 180 डिग्री लीनियर पेयर, ठीक है। लीनियर पेयर से क्या हो जाएगा, एंगल 3 प्लस एंगल 4, बट एंगल 3 किसके इक्वल है, एंगल 4 के, टू एंगल 3 प्लस एंगल 4 की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री, तो ट्वाइस ऑफ एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री, तो कितने टाइम जाएगा, 90 टाइम। तो एंगल 3 कितना जाएगा यहाँ से, 90 डिग्री, ठीक है। जब एंगल 3 90 आ जाएगा तो एंगल 5 कितना हो जाएगा यहाँ से, एंगल 5 भी किससे इक्वल हो जाएगा, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5 इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। अब देखो हमने क्या कर दिया, एंगल 5 जो था वो हमने 90 डिग्री बना दिया। अब EFPQ में देखो एक एंगल 90 डिग्री और दोनों अपोजिट साइड्स क्या है, इक्वल, तो ये क्या हो जाएगा हमारा एक EFPQ क्या बन जाएगा, हमारा एक रेक्टेंगल, ठीक है। अब बिल्कुल ध्यान से देखना, PQ पैरेलल टू AC, PQ पैरेलल टू AC है। जब PQ AC के पैरेलल है तो PQ पैरेलल किसके हो जाएगा, FE के, ठीक है। PQ किसके पैरेलल हो जाएगा, FE के, और एक एंगल क्या है इसका, 90 डिग्री, एक एंगल क्या है इसका, 90 डिग्री। तो PQEF इज ए रेक्टेंगल। PQEF क्या बन जाएगा, एक रेक्टेंगल, क्योंकि वन पे एक साइड अपोजिट साइड क्या है, पैरेलल, और एक एंगल क्या है, 90 डिग्री। जब PQEF एक पैरेललोग्राम हो जाएगा, ठीक है, जब PQEF एक 90 डिग्री हो जाएगा तो RQP, एंगल RQP भी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, ठीक है। और PQ पैरेलल हमने क्या कर दिया था, SR, PQ किसके पैरेलल था हमारा, SR के, PQ पैरेलल टू SR, हमने ये भी प्रूव कर दिया था, SR पैरेलल टू PQ, ठीक है। अब बिल्कुल ध्यान से देखना, जब एंगल RQP 90 डिग्री और ये वाली साइड इसके पैरेलल, तो PQRS क्या हो जाएगा, PQRS इज ए रेक्टेंगल, ठीक है। वन पेयर ऑफ साइड पैरेलल एंड अपोजिट साइड पैरेलल एंड वन एंगल इज 90 डिग्री, सो PQRS इज ए रेक्टेंगल, हेंस प्रूफ, ठीक है। ये क्या कर दिया हमने, प्रूफ। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर कहाँ से स्टार्ट, सॉल्यूशन कौन से क्वेश्चन करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 करने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में हम खाली 1 से 3 तक ही सॉल्यूशन करेंगे। तो ये हमारा 3rd है इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, और जो 3 क्वेश्चन और बचे हैं नी बुक के अकॉर्डिंग वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या बोला है, ABCD इज ए रेक्टेंगल, PQRS आर द पॉइंट ऑफ AB BC एंड CD AD respectively, show that quadrilateral PQRS is a rhombus, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल एक PQRS है, पहले एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर लेते हैं, ABCD क्या हो गया, एक रेक्टेंगल हो गया। अब PQRS इसके मिड पॉइंट है, AB का P मिड पॉइंट, BC का Q, इसका R और इसका S, ठीक है। ये मिड पॉइंट है, इसको क्या करते हैं हम, ज्वाइन, ऐसे यहाँ से यहाँ, ठीक है। इनको क्या कर दिया हमने, ज्वाइन कर दिया, PQRS। अब हमको प्रूफ क्या करना है, शो दैट, तो प्रूफ क्या करना है हमको, प्रूव करना है PQRS इज ए रोम्बस, ठीक है। ये क्या करना है हमको, प्रूफ, ठीक है। और गिवन क्या है हमारे पास, ABCD इज ए रेक्टेंगल, PQRS
आर द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, बी सी, सी डी एंड ए डी। ठीक है, तो अब इसको प्रूव करते हैं। प्रूव क्या करेंगे, इसके डायगोनल्स क्या कर देंगे, ज्वाइन। इसका एक डायगोनल ज्वाइन कर देते हैं, ए सी। अब देखो, इन ट्रायंगल ए सी डी, इन ट्रायंगल ए सी डी, ए सी डी में एस किसका मिड पॉइंट है, ए डी का, आर किसका मिड पॉइंट है, डी सी का। तो एस आर क्या हो जाएगा, एस आर इज पैरेलल टू ए सी एंड एस आर इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी। ठीक है, ऐसी ए सी बी, इन ट्रायंगल ए सी बी, ए सी बी देखो इसमें एस पी एस, ठीक है, ए बी का मिड पॉइंट क्या है, पी, और सी बी का मिड पॉइंट क्या है, क्यू। ठीक है, तो पी क्यू इज पैरेलल टू, पी क्यू पैरेलल हो जाएगा ए सी के, एंड पी क्यू इज हाफ ऑफ ए सी। ठीक है, इन दिस इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 से क्या मिलेगा हमको, जब एस आर ए सी के पैरेलल और पी क्यू ए सी के पैरेलल, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एस आर पैरेलल टू पी क्यू एंड एस आर भी हाफ ऑफ ए सी है, पी क्यू भी हाफ ऑफ ए सी है। इट मीन्स इनके आर एच एस इक्वल होते हैं, इनके एल एच एस भी क्या हो जाएंगे, इक्वल। ठीक है, तो यहाँ से हमको क्या मिल गया, जब एस आर पैरेलल टू पी क्यू है, एस आर पैरेलल टू पी क्यू एंड एस आर इज इक्वल टू पी क्यू, तो पी क्यू आर एस वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल, तो पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम। ठीक है, पैरेललोग्राम हो जाएगा, क्योंकि वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल, तो पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम। तो हमको ये प्रूव करना था, ये पहले हमने प्रूव कर दिया। अब क्या करेंगे, पी क्यू आर एस एक रोम्बस है। अब हमने क्या प्रूव कर दिया कि इसके अपोजिट साइड, ये वाली साइड इसके इक्वल और ये वाली साइड किसके इक्वल है, इसके। ठीक है, अब मैं ये कर दूं कि ये दोनों साइड लेके इक्वल कर दूं। ठीक है, तो फिर क्या हो जाएगी, ये सारी साइड्स आपस में इक्वल हो जाएगी। तो वही करते हैं। अब मैं दो ट्रायंगल लेता हूँ, एक ट्रायंगल लेता हूँ पी ए एस, पी ए एस, एंड ट्रायंगल पी बी क्यू, पी बी क्यू। इन दोनों को क्या करता हूँ मैं, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करता हूँ। तो कॉन्ग्रुएंट कैसे करेंगे, बिल्कुल ध्यान से देखो। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, ईच 90 डिग्री। ठीक है, दोनों क्या हो गए, 90 डिग्री। एंगल ए और एंगल बी, क्यों, क्योंकि ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल, ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल के एंगल्स कितने डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री के। ठीक है, अब एंगल इजकल टू एंगल बी हो गया। दूसरा क्या होगा, ए पी इजकल टू बी पी, इस वाले ट्रायंगल में ए पी और इस वाले ट्रायंगल में बी पी। ए पी इजकल टू पी बी, क्या है, बोथ हाफ ऑफ ए बी। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या होगा, थर्ड पॉइंट होगा ए एस इजकल टू बी क्यू, इस वाले ट्रायंगल में ए एस और इस वाले ट्रायंगल में बी क्यू। ठीक है, इसका रीजन देंगे, ईच इक्वल हाफ ऑफ अपोजिट साइड ऑफ ए रेक्टेंगल। ठीक है, अब बिल्कुल ध्यान से देखना, साइड एंगल साइड से ट्रायंगल पी ए एस इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी बी क्यू, किससे, साइड एंगल साइड से। जब ये दोनों क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ, तो इनके क्रॉसपोंडिंग पार्ट्स भी क्या हो जाएंगे, इक्वल। इट मींस पी एस, इस वाले ट्रायंगल में क्या है, पी एस, और इस वाले ट्रायंगल में क्या है, पी क्यू। पी एस इजकल टू क्या हो जाएगा, पी क्यू। ठीक है, अभी हमने ये दोनों ट्रायंगल लिए थे, सिमिलरली इन दोनों ट्रायंगल्स को लेके क्या कर देंगे हम, पी क्यू इजकल टू क्यू आर। सिमिलरली अब हम सारे प्रूव नहीं करेंगे, हम लिख देंगे सिमिलरली पी एस इजकल टू पी क्यू एंड पी क्यू इजकल टू क्यू आर, पी क्यू इजकल टू क्यू आर एंड क्यू आर इजकल टू आर एस एंड आर एस इजकल टू पी एस। ठीक है, तो ये सारी साइड्स क्या हो जाएंगी, आपस में इक्वल। तो पी क्यू आर एस क्या हो जाएगा, हमारा एक रोम्बस। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे पी क्यू इजकल टू क्यू आर इजकल टू आर एस इजकल टू पी एस। ठीक है, हेंस पी क्यू आर एस इज ए रोम्बस। ठीक है, तो ये भी हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, कंप्लीट। पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। तो इस वीडियो में इतना ही, हमने 1 to 3 क्वेश्चन इस वीडियो में कंप्लीट करें। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे
नेक्स्ट 3 क्वेश्चन, ठीक है। तो हमारे 6 क्वेश्चन दोनों क्या हो जाएंगे कंप्लीट। तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। जय हिंद।